जब आंगनवाड़ी और पोषण की बात कर रही है। अब कई आशा और आंगनवाड़ी सेविका को मिली है सर जाके। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें, जितने भी आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम महिला कर्मचारियों के साथ साथ एएनएम और एनएचएम कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर के साथ साथ बहुत अच्छी खबर है। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों की मांग को जो केंद्र में उठाई जा रही है, संसद में उठाई जा रही है, वो अभी जो अप्लीकेबल होगी जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है उसी राज्य में। क्योंकि हम आपको बता दें, केंद्र सरकार तो आप लोगों को 10,000 रुपये देने का ऐलान तो कर देगी और केंद्र सरकार आप लोगों को 10,000 देगी। वो 28 और 29 राज्य के तमाम आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम महिला कर्मचारियों के साथ साथ एएनएम और एनएचएम के कर्मचारियों को मिलेगी। लेकिन जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है उस राज्य में संलग्नता नहीं बनेगी। सरकार कहेगी कुछ तो राज्य सरकार करेगी कुछ। इसीलिए सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है और आप भी देखे हैं कि संसद में जो बात उठाई गई है उसमें स्थिरता से कह दी गई है कि जिस राज्य में आपकी सरकार है महोदय, कम से कम उस राज्य के आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम महिला कर्मचारियों के साथ साथ एएनएम और एनएचएम कर्मचारियों को सरकार 18,000 रुपये मानदेय प्रति माह देने का काम करे, जिसको लेकर के संलग्नता से आप लोगों के हितों में आवाज को उठाया गया है। लगातार हमारे साथ रिपोर्ट आ चुकी है, हम रिपोर्ट के हिसाब से आपको बताएंगे ताकि आप लोगों की तमाम जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों की जो प्रमुख मांग है, उचित वेतन, एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, भविष्य निधि, ईएसआई, अनुकंपा जैसी फैसिलिटी आप लोगों को जल्द से जल्द चाहिए। और उचित वेतन में जो आप लोगों की मांग 26,000 है उसको अभी के समय के लिए 18,000 रुपया ही मान करके चलिए, जिसमें 60% केंद्र का अंश होगा और राज्य का अंश 40% होगा। तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाने का काम करते हैं ताकि आप लोगों को भी ये धैर्यता बन जाए कि आप लोगों के हितों में जो कुछ भी हो रही है वो कब तक आप लोगों के हितों में ऐलान होने जा रही है। तो लगातार आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और आपको बता दें, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील करना चाहेंगे, क्योंकि मैं कोई खबर में आप लोगों से अपील नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों की जो टाइम है उसको जाया नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जिस खबर में जब तक आप लोगों की समर्थन, आप लोगों की सपोर्ट नहीं होगी तब तक खबर चला करके भी कोई फायदा नहीं हो सकता है। तो आप लोगों से यही नम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को लाइक कीजिए और खबर को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए ताकि खबर जो है सीधे संसद तक पहुंचे, आप लोगों की आवाज संसद तक पहुंचे और जल्द से जल्द जो बात चल रही है संसद में उस पर सरकार मुहर लगाने का काम करे और तमाम देश के 37 लाख से अधिक महिला कर्मचारियों के हितों में बड़ा ऐलान हो जाए। तो चलिए लगातार आप लोगों के साथ बढ़ रहे हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो बता दें कि मनसुख मांडवाला जो परिवार कल्याण मंत्री है उन्होंने भी इस बात को जाहिर किया कि अभी के समय में जो आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम महिला कर्मचारियों के साथ साथ एएनएम और एनएचएम कर्मचारियों को सरकार शून्य भर दे रही है, मतलब कुछ नहीं दे रही है। अभी के समय में अगर आपको 1,000, 4,000, 8,000 रुपया मिलता है उससे कुछ नहीं हो सकता है। ना आपके परिवार की पेट पल सकती है, ना आपकी पल सकती है और ना आप अपने बच्चे को अच्छी से शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि जितने भी कर्मचारी हैं, महिला कर्मचारी, वो सरकार के इसी मानदेय जो सरकार जो परिश्रमिक देती थी कुछ दिन पहले तक, उसी पर ये लोग डिपेंड है। तो सरकार उनको मानदेय में कन्वर्ट करके कम से कम 18,000 रुपये देने का काम करे, क्योंकि इस कमिटी ने जो 2019 में बनाई गई थी उन्होंने माना था कि हाँ अभी के समय में 2019 में 12,000 रुपये करने की बात कही गई थी। 2019 से लेकर के 24 तक 4 साल हो गए, लेकिन सरकार उसमें कोई भी इंक्रीमेंट करना नहीं चाही। जो आप लोगों को टीकाकरण का, महिला प्रसव और बहुत सारे ऐसी चीज़ों का जो रुपया इंसेंटिव बनता है, कमीशन मिलता है, उसमें 2016 से कोई वृद्धि नहीं की गई। सरकार ने आप लोगों से वादा किया था कि सितंबर माह से हम आपको देने का काम करेंगे, लेकिन सितंबर माह में बस आप लोगों के हितों में ऐलान हुआ, आप लोगों को मिला अभी तक कुछ नहीं। तो लगातार आप लोगों को बता रहे हैं कि जब तक आप लोग जो है अपनी तरफ से समर्थन नहीं कीजिएगा तब तक आप लोगों की आवाज़ आगे तक नहीं पहुंचेगी और हम आप लोगों की बात को पहुंचाना चाह रहे हैं, जिसके वजह से लगातार आप लोग भी देख रहे हैं कि केंद्र सरकार
कैसे लोकसभा में जो है आप लोगों के हितों में आवाज उठती है, संसद में आप लोगों की आवाज उठती है। और आपको बता दें कि जो सरकार अभी बनी है उनसे लगातार टच में है और लगातार हमारी जो सहयोगी टीम है, और मैं खुद भी जाकर के वहां पे ट्रायल करता हूं और सरकार से सवालात करता हूं। आप तमाम आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम महिला कर्मचारियों के साथ साथ एएनएम और एनएचएम कर्मचारियों को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के हितों के लिए मैंने मंत्री से भी मीडिया ट्रायल लिया, उनसे मीडिया ब्रीफिंग करवाया, ताकि आप लोगों के हितों में जल्द से जल्द ऐलान हो जाए। जब तक आवाज उठती नहीं है तब तक संसद में आवाज नहीं उठेगी, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। और क्योंकि मीडिया कर्मी आप लोगों के हितों में जोरों शोरों से आवाज उठा रही है, जिसके वजह से आप लोगों के हितों में बहुत जल्द ऐलान होगा। और आपको बता दें, जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी जो मिल रही है उस बात को उन्होंने माना है। इस खबर को भी मैंने आपको दिखाया है कि उन्होंने माना है कि आप लोगों को अभी जो मिल रहा है वो शून्य के बराबर है। अभी जो मिल रहा है वो कहीं से लायक नहीं है, इसीलिए सरकार ने 2024 में भी एक कमेटी बनाई थी, 23 वाली कमेटी ने इस बात को मानी है कि कम से कम अभी के समय में 18,000 रुपए से कम मानदेय होगा तो काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और वेतन वहीं का वहीं है। मतलब यही बात हो गई कि अल्प मानदेय में सरकार काम तो दोगुना करवा रही है, और जहां तक मानदेय और वेतन देने का बात आता है तो सरकार जो है अपनी पांव पीछे खींच लेती है। तो लगातार इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग भी आवाज उठा रहे हैं। और आपको बता दें, जो खबर आई है, जो पुख्ता खबर आई है, वो आप लोगों के हितों में है और बहुत बड़ी खबर है। इतनी अच्छी खबर है कि आप लोगों को हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार ने इस बात का संज्ञा दिया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2016 में तय दर से विभिन्न कार्यों तथा महिला बंध्याकरण, अंतराल एवं गर्भपात उपरांत के उत्प्रेरण हेतु 300 रुपए की लाभार्थी, प्रसव उपरांत बंध्याकरण के उत्प्रेरण हेतु, पुरुष नसबंदी के उत्प्रेरण हेतु 400 रुपए प्रति लाभार्थी आशा को प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता था, भुगतान किया जा रहा था। उसके एवज में बता दें कि वर्ष 2016 के बाद उक्त प्रोत्साहन राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं किया गया है। तो इसको लेकर के भी आप लोगों के हितों में जो है सरकार ने इस बात की संज्ञा देते हुए कहा है कि जिसमें 2016 से इनके जो प्रोत्साहन में नहीं हुई है वृद्धि, उसको सरकार जल्द से जल्द जो है उसमें भी बढ़ोतरी करे, जिससे इन लोगों की जो एक व्यवस्थित जिंदगी है वो अच्छे तरीके से पटरी पर चल सके, इनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो अच्छे से पटरी पर चल सके, जिससे इन लोगों को ये लगे कि हम सरकार के क्या कहते हैं एक अंग है, सरकार हमसे सौतेला व्यवहार नहीं कर रही है। जिसको लेकर के एक कदम केंद्र सरकार ने आगे बढ़ाया है। और 2024-25 में सरकार का लक्ष्य है कि सरकार एक एक महिला कर्मचारियों सहित जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी के हितों में सरकार लगातार ऐलान करेगी, और आप लोगों की उज्जवल भविष्य के लिए सरकार लगातार जो है काम कर रही है, जिसके बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों के हितों में खड़ा होकर के और आप लोगों के हितों में ऐलान कर दिया था। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी के हितों में बहुत जल्द ऐलान होगा। और एक कदम आपको बता दें, 2024 शुरुआत होते ही केंद्र सरकार ने आप लोगों के हितों में बढ़ाया है, जो आयुष्मान कार्ड की तोहफा दिया है। इसी से सरकार एक कदम और आगे बढ़ाने की बात कर रही है, और संसद में इस बात को जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। लगातार आप लोगों के हितों में 18,000 रुपए मानदेय की राशि जल्द ही स्वीकृत होगी और आप लोगों को जो है अपने सैलरी अकाउंट में देखने को मिलेगा। तो लगातार हमारे साथ बने रहे ऐसे ही पल पल की अपडेट खबरों के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड रिपोर्ट।